आपको पता होना चाहिए कि एक सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, किस तरह की पढ़ाई करनी होती है, किस तरह की तैयारी करनी होती है। अगर आपने ठान लिया कि हमें एसआई सब इंस्पेक्टर ही बनना है और इसके लिए सही तैयारी और अच्छी जानकारी आपको मिल गई, तो आपको सब इंस्पेक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप पहले ही अटेम्प्ट में सब इंस्पेक्टर एसआई का एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे और अच्छे से समझ गए तो आपको एसआई बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप एसआई बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आपको बता दें, एक पुलिस ऑफिसर की जॉब सोसाइटी के लिए मोस्ट प्राउड वाली जॉब होती है और जो स्टूडेंट देश की सेवा करना चाहते हैं एक पुलिस ऑफिसर के रूप में, तो आपके लिए बहुत ही प्राउड की बात होती है। तो चलिए जानते हैं एसआई कैसे बने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यशवी ITI पॉइंट में। सबसे पहले आपको जान लीजिए कि आप एसआई दो तरीके से बन सकते हैं। चलिए बताते हैं वो दो तरीके कौन कौन से होते हैं। नंबर एक तो आप डायरेक्ट एसआई के एग्ज़ाम में बैठकर एसआई एग्ज़ाम क्लियर करके आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। नंबर दो, एक तो आप प्रमोशन के द्वारा प्रमोशन पाकर सीधे आप एसआई बन सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं, अगर आप प्रमोशन के थ्रू एसआई बनते हैं तो आपको कौन सी योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, फिर वो चाहे किसी विषय से हो या किसी मान्यता प्राप्त से महाविद्यालय या यूनिवर्सिटी से हो। इसके बाद आप डायरेक्ट एसआई के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। आपको बता दें कि आप प्रमोशन के थ्रू कैसे सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। अगर आप प्रमोशन के थ्रू एसआई बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पुलिस कांस्टेबल बननी होती है। आपको बता दें, पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपकी कम से कम योग्यताएं 12वीं पास होनी चाहिए, वो भी साइंस सब्जेक्ट के साथ, जिसमें आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री होने चाहिए। फिर वो चाहे किसी विषय से हो या किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या कॉलेज से आप 12वीं पास किए हों, तब जाके आप एसआई का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपको प्रमोशन के थ्रू एसआई बनने में थोड़ी सी लंबी प्रोसेस तय करनी होती है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आप पुलिस कांस्टेबल बनते हैं, फिर पुलिस कांस्टेबल बनने के बाद आपको कुछ साल काम करने के बाद आपको प्रमोशन के थ्रू आपको हेड कांस्टेबल बनाया जाता है। फिर आपको कुछ साल के बाद आपका प्रमोशन होने के बाद आपको एएसआई बनाया जाता है। फिर आपके इस पद पर रहते हुए कुछ साल के बाद आपको प्रमोशन के थ्रू एसआई के रूप में तैयार किया जाता है, जिससे हम प्रमोशन के थ्रू एसआई बन सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि एसआई के लिए एज कितनी होनी चाहिए। तो एसआई के लिए आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आपको अपने कास्ट के हिसाब से इसमें छूट भी दी जाती है। चलिए मैं बताता हूँ वो कौन से कैंडिडेट होते हैं जिनको एसआई के लिए छूट भी दी जाती है। ओबीसी कैंडिडेट वालों को 3 साल की छूट दी जाती है और SC/ST कैंडिडेट वाले को 5 साल की छूट दी जाती है एसआई बनने के लिए। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा फिजिकल के बारे में जान लेते हैं कि फिजिकल में क्या क्या होता है। आपको बता दें, जनरल, ओबीसी और SC कैंडिडेट वालों मेल के लिए आपकी 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और फीमेल की बात करें तो जनरल, ओबीसी और SC फीमेल की कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं ST मेल के लिए कितनी हाइट होनी चाहिए। ST मेल के लिए आपको बता दें 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अब ST फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं चेस्ट के बारे में कि आपकी चेस्ट का चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो आपको बता दें, जनरल, ओबीसी और SC वालों के लिए चेस्ट कम से कम 80 या 81 होनी चाहिए और ST वालों के लिए 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें आपको चेस्ट फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए। इसमें आपको बता दें कि वज़न सिर्फ लड़कियों का मापा जाता है, जिसमें लड़कियों का वज़न 40 से 45 केजी होनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं इसके दौड़ के बारे में कि लड़कों को कितनी दौड़ मारनी होती है और लड़कियों को कितनी दौड़ मारनी होती है।
तो लड़कों के लिए 25 मिनट में 4.8 यानी कि 4.8 किलोमीटर दौड़ लगानी होती है। बात करें लड़कियों की तो उनके लिए 16 मिनट में 2.4 यानी कि 2.4 किलोमीटर दौड़ लगानी होती है। अब इसमें बॉल फेंकने की पारी आती है। तो आपको बता दें इसमें लड़कों के लिए 50 मीटर दूरी पे बॉल फेंकनी होती है और लड़कियों के लिए 16 मीटर दूर फेंकनी होती है। चलिए अब बात करते हैं लॉन्ग जंप के बारे में कि लॉन्ग जंप लड़कों के लिए कितना होता है और लड़कियों के लिए कितना होता है। तो लॉन्ग जंप लड़कों के लिए 13 फीट की होती है और लड़कियों के लिए 8 फीट की लॉन्ग जंप होती है। चलिए जानते हैं इसके मेडिकल टेस्ट के बारे में कि मेडिकल टेस्ट में आपके क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें इसमें आपको आँख, दांत, हाथ, पैर और भी अंदरूनी मेडिकल टेस्ट होती है जो हम अपने इस वीडियो में आपको नहीं बता सकते हैं। आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। के बाद आप ये प्रोसेस पूरा करने के बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, जिसके बाद आप एक एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं, जिसमें आपके कंधों पर 2 स्टार प्लस आपको उसके साथ साथ एक लाल और नीले रंग की पट्टियां लगी होती हैं। फिर आप जाके एक सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं। उसके बाद आप एक थाना इंचार्ज बन जाते हैं, जिसमें आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ साथ पुलिस स्टेशन का कार्यभार संभालना होता है। बस यहीं तक आपकी ये एसआई बनने तक का सफ़र रहता है। इसके बाद आप एक अच्छे एसआई बनकर अपने गांव प्रदेश का नाम रोशन करिए और एक अच्छे एसआई बनकर अपने देश की सेवा करिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से एसआई बनने तक की जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसका भरपूर फ़ायदा आप उठाइएगा। और अगर आपको दोस्त या रिलेशन में किसी को भी एसआई बनने की वीडियो की ज़रूरत हो तो ये वीडियो उन तक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।